श्री गुरु भक्ति योग। पूज्य आचार्य की सेवा जैसी हितकारी और आत्मोन्नति करने वाली और कोई सेवा नहीं है। सच्चा आराम देवी गुरु की सेवा में ही निहित है। ऐसा दूसरा कोई सच्चा आराम नहीं है। गुरु कृपा से जीवन का मर्म समझ में आता है। किसी भी प्रकार के स्वार्थ हेतु के बिना आचार्य की पवित्र सेवा जीवन को निश्चित आकार देती है। वेदांत की थोड़ी बहुत पुस्तकें स्वतंत्र रीति से पढ़ लेने के बाद यूँ कहना कि ना गुरु ना शिष्य, ये सत्य के खोजी के लिए एक महान भूल है। पुण्यशाली आचार्य का उत्तम विचार शिष्य को पार्थिवता और इंद्रिय विषयक जीवन से ऊपर उठने में सहाय रूप है। पवित्र शास्त्रों का गूढ़ रहस्य और प्राचीन सिद्धांतों का अर्थ केवल पुस्तकें पढ़ने से या पांडित्यपूर्ण भाषण सुनने से समझ में नहीं आता। जो भाग्यशाली शिष्य गुरु के साथ आजीवन रहकर उनकी सेवा करते हैं और गुरु के प्रति आदर तथा भक्ति भाव रखते हैं, उनको तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खलिदम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म आदि उपनिषदों के कथन अच्छी तरह समझ में आते हैं और उनके अर्थ का साक्षात्कार होता है। गुरु कृपा आत्मा का अंतर्दर्शन कराती है। अनेक बार की विनती और कठिन कसौटी के बाद ही सद्गुरु अपने विश्वसनीय शिष्य को उपनिषद की रहस्य विद्या प्रदान करते हैं। उपनिषद की परंपरा के मुताबिक आचार्य ब्रह्म विद्या का रहस्य अपने योग्य पुत्र अथवा तो विश्वसनीय शिष्य को ही दे सकते हैं और किसी को भी नहीं। फिर वह चाहे कोई भी हो और भले ही चारों ओर से पानी से आवृत वैभव से समृद्ध सारी पृथ्वी गुरु को देने के लिए तैयार हो। पावनकारी गुरु को दंडवत प्रणाम करने के बाद उनकी ओर पीठ करके शिष्य को नहीं जाना चाहिए। आचार्य यदि वेदांत का सच्चा अर्थ जानते हों और जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में उसे किस प्रकार लागू किया जा सकता है यह समझते हों, तो एक बालक को भी वे वेदांत सिखा सकते हैं। जो व्यक्ति पैसे के पीछे दौड़ता है वह गुरु की संपत्ति चुराने में भी झिझकता नहीं है। जो मुक्तात्मा पावनकारी गुरु हैं वे शांति और आनंद स्वरूप हैं। वे समदृष्टि वाले और स्थित प्रज्ञ हैं। उनके लिए मान अपमान स्तुति निंदा सुख दुख समान है। वे काम क्रोध लोभ मद और मत्सर से मुक्त हैं। उनको रुचि अरुचि नहीं होती, उन्हें कोई आसक्ति नहीं होती। वे बालक जैसे निर्दोष फिर भी ज्ञान के भंडार है। वे अपनी उपस्थिति मात्र से या कृपा दृष्टि से ही शिष्यों के संशय दूर करते हैं। गरीब और बीमार की शुश्रूषा करना, गुरु और माँ बाप की सेवा करना, दया के उत्तम कार्य करना, गुरु कृपा से आत्मज्ञान पाना, ये सब सचमुच सर्वश्रेष्ठ पुण्य है। गुरु की निजी सेवा जैसी पावनकारी और कोई चीज़ नहीं है। मोक्ष के श्रमजनक मार्ग में गुरु कृपा सचमुच विश्वसनीय साथी है। केवल गुरु की शरण में जाने से ही जीवन को जीता जा सकता है। गुरु भक्ति योग के अभ्यास से मन को संयम में लाने से काम वासना की शांति हो सकती है। गुरु सेवा आपको बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त रखती है। गुरु भक्ति योग का अभ्यास आपको
अमाप एवं अनहद आनंद देता है। गुरु सेवा अद्वैत भाव या एक रूप पैदा करती है। गुरु भक्ति योग साधक को चिर आयु और अनंत सुख देता है। गुरु सेवा के बिना वेदांत का अभ्यास व्यक्ति को तोते जैसा वेदांती बनाता है। अतः अपने पूज्य आचार्य की सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। अपने दैनिक जीवन में मार्गदर्शन के लिए प्रत्येक क्षण पूज्य गुरु की प्रार्थना करो। जो प्रार्थना शिष्य के निखालिस पवित्र हृदय से निकलती है, उसे गुरु की ओर से तत्काल प्रत्युत्तर मिलता है।